हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और अगर मैं कहूं कि जीन्स जो नाम से ही विदेशी लगती है वो विदेश की है नहीं, क्या बोला तूने? इंडिया की पैदाइश है, तो शायद आपका सर घूमे, चक्कर खाए। पर सच तो सच ही है मेरे भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बात सच्ची है कि भले ही इंडिया ने दुनिया को कामसूत्र दिया हो, लेकिन उस क्रिया की प्रक्रिया करते वक्त इस्तेमाल होने वाला हेलमेट उर्फ कॉन्डोम एंशिएंट इजिप्शियंस ने इन्वेंट किया था। पर फिर दुनिया इसका क्रेडिट ग्रीक लोगों को क्यों देती है? वेल, ये दुनिया का पहला केस नहीं है जहां लोगों ने गलत पार्टी को क्रेडिट दिया हो। पर ग्रीक किसी से कम है, ये समझने की भूल आप गलती से भी ना करना, क्योंकि आजकल की जनरेशन Z जो हर दूसरी बात पर बात करने की बजाय अपने हाथ की बीच वाली उंगली का इस्तेमाल करती है, वो किसी और ने नहीं, उन्होंने ही इन्वेंट किया था। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया और मिडिल फिंगर कैसे घूमते घूमते दुनिया भर में फैल गया, जानने के लिए बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिडिल फिंगर। जब भी हम मिडिल फिंगर के इन्वेंशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि ये नक्की मुंबई के किसी लोकल छपरी या ज्यादा से ज्यादा किसी थर्ड क्लास कॉलेज के झंपक टीनेजर के दिमाग की उपज होगी। पर नहीं बेड़ू, ऐसा नहीं है। ये अश्लील इशारे सबसे पहले 419 BC में एक ग्रीक कॉमेडी राइटर अरिस्टोफेंस ने इस्तेमाल किया था अपनी कॉमेडी की गहराई में घुसने के लिए। फन फैक्ट, जो मजाक उस वक्त चल गया वही फिर चलते चलते ग्रीस से इटली, इटली से अमेरिका और अमेरिका से पूरी दुनिया भर में एक जानी मानी यूनिवर्सली सेंसर्ड साइन लैंग्वेज का हिस्सा बन गया। नंबर 2, डुंगारी। अमेरिकन इंग्लिश में ये डेनिम का कपड़ा और ब्रिटिश इंग्लिश में ये बिब ओवरऑल्स, इन दोनों को ही अल्टरनेटिवली डुंगारी कहा जाता है। पता है क्यों? चलो एक हिंट देता हूँ, ये नाम डेनिम कपड़ों के जन्म स्थान पर आधारित है। अब भी नहीं समझे? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। असल में करीब 17वीं सेंचुरी से चले आ रहे ये बिब ओवरऑल्स अपने मोटे टफ डेनिम कपड़े की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त से ही वेस्ट के फैक्ट्री वर्कर्स की पहली पसंद हुआ करते थे। हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये स्पेशल टाइप का कपड़ा 17वीं सेंचुरी में पहली बार अंग्रेज और पुर्तगीज ट्रेडर्स मुंबई के डोंगरी इलाके से लेकर गए थे। डोंगरी डुंगारी कुछ लिंक जुड़ी? रुको, अभी और है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डुंगारी बेरंग होता है और डेनिम इंडिगो रंग का, तो दोनों एक कैसे हुए? तो उन्हें मैं बस इतना बोलूंगा कि ये इंडिगो डाई भी आज से 2000 साल पहले दुनिया को सप्लाई करता था। जाकर गूगल कर लो, सब साफ हो जाएगा कि वेस्टर्न पैंट्स भले ही फिरंगी हों, लेकिन उनमें इस्तेमाल होने वाला कपड़ा हमारा है। नंबर 3, QR कोड। हम सब आए दिन UPI के QR कोड स्कैन करके अपनी बैंक पासबुक 10-10 रुपए के ट्रांजैक्शन से भरते रहते हैं। पर क्या किसी को उस QR का फुल फॉर्म तक पता है? अरे ठीक है, कोई नहीं, सर मत खुजाओ। उसे क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं, जिसे एक जापानीज कंपनी डेंसो वेब के इंजीनियर हारा मसाहिरो ने एक सिंपल बोर्ड गेम से इंस्पायर होकर बनाया था। वो भी आज से करीब 25 साल पहले, जब UPI का U और I भी नहीं थे। असल में हुआ यूं कि हारा मसाहिरो जब एक दिन गो खेल रहे थे, तब उस पर कुछ ऐसा पैटर्न बना कि उन्होंने सोचा, डेंसो अपने प्रोडक्ट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए एक बॉक्स पर डजन भर बारकोड चिपकाने के बजाय ऐसा एक सिंगल कोड इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी साधारण बारकोड से 200 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन इनकोड होने की पॉसिबिलिटी है। बस फिर आ गया QR कोड। नंबर 4, चश्मे। देखो, ये हम सब जानते हैं कि इंसानों की हेडलाइट्स का कमजोर होना ये कोई आज के मोबाइल युग का इशू नहीं है। एंशिएंट ग्रीक्स हो या एंशिएंट रोमन्स, इन सभी सिविलाइजेशंस में बिना पिए भी 2 का 7 बोलने वाले लोग पैदा होते रहे हैं। फर्क बस इतना है कि सबसे पहले इस पर मात इटली के राजा रोमन एम्परर नीरो ने पाई थी, जो आज से 2000 साल पहले कुछ भी पढ़ते वक्त उस पर एमराल्ड रखकर पढ़ता था ताकि अक्षर बड़े दिखाई दें। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, पर 12वीं सेंचुरी में इराकी इन्वेंटर हसन इब्न अल हैथम ने जो कांच के रीडिंग स्टोन्स बनाए थे, वो भी कॉन्सेप्चुअली एक रोमन मैथमेटिशियन पोलेमी की किताब पोलेमी ऑप्टिक्स से ढांपे गए थे। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि इराकी सारे बैक बेंचर्स हुआ करते हैं, उनका भी अपना अलग योगदान है। जैसे कि नंबर 5, अम्ब्रेला। इराकी स्कॉलर्स भले ही चश्मा बनाने में रोमन से कई 100 साल पीछे रहे हों, उन्हें ये एहसास काफी पहले हो गया था कि भाई जब ये चश्मिश लोग बारिश में बाहर निकलेंगे, इन्हें किसी तरह के कवर की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए इससे पहले कि चश्मे का चलन समाज में अपनी छाप छोड़ता, इराक के मेसोपोटामिया इलाके में रहने वाले लोग करीब 2000 BC से ही छाता इन्वेंट करके रेडी थे। उन्हें पता था कि चाहे इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, वो चश्मों पर वाइपर तो नहीं लगाने वाला। आना इन्हें हमारे पास ही है। पर देखो, इतिहास गवाह है, रोमन्स हो, ग्रीक्स हो, इस्लामियत हो या ब्रिटिश, इनका कहीं आना और जाना
कभी पीसफुल नहीं रहा है। नतीजा नंबर 6, कॉन्डोम्स एंड इमोजीज। कॉन्डोम का पहला इस्तेमाल इजिप्ट में सुनने को मिलता है, जिसमें आज से कई हजार साल पहले ग्रीक आइलैंड क्रेटे के महारानी पसिफाई ने अपने वजाना में एक बकरी का ब्लेडर इस्तेमाल किया था, ताकि राजा मिनोस के जरिए सीमेन से उसकी मौत ना हो। उस वक्त अफवाह थी कि राजा मिनोस के सीमेन में सांप और बिच्छू बसते हैं और वही राजा की पिछली बीवियों का कातिल है। पर एक सेकेंड, ये तो बस एक ग्रीक काल्पनिक कहानी है, तो क्या कॉन्डोम का श्रेय ग्रीक्स को देना चाहिए? मैं नहीं मानता। मैं तो इंस्टीड ये श्रेय एंशिएंट इजिप्शियंस को दूंगा, जो उस वक्त बिलहर्जिया नाम के एक इन्फेक्शन से बचने के लिए सेक्स के वक्त इस तरह का टोपा इस्तेमाल किया करते थे। बेस्ट पार्ट, आप लोगों के दिमाग में फिलहाल वो LOL के साथ जो इमोजीज आ रहे हैं ना, वो भी अपनी कहानियां बयान करने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस ने पहले बनाए थे। नंबर 7, एम्बुलेंस सर्विस। क्या आपको पता है एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पर ये प्लस साइन क्यों होता है? नहीं जानते? ये फ्रांस की खूंखार नेपोलियन आर्मी के चीफ सर्जन डोमिनिक जीन लेरे की देन है, जिसने सिपाहियों की जान बचाने के लिए अर्ली 1800 में पहली बार चलती फिरती घोड़ा गाड़ी क्लिनिक वाला कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने लाया था। बेस्ट पार्ट, वो अपने पेशे की आन के लिए हर उस घायल सिपाही की जान बचाया करता था जिसे फर्स्ट एड की जरूरत होती थी, फिर चाहे वो दुश्मन सेना का ही बंदा क्यों ना हो। आगे चलकर इससे इंस्पायर होकर देश विदेश के डॉक्टर्स ने मिलकर एक संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई और इसका सिंबल वो रेड क्रॉस आगे चल के सभी मेडिकल शॉप्स और एम्बुलेंस की पहचान बन गया। फन फैक्ट, डोमिनिक ने एक बार एक सिपाही के जख्म ठीक करने के लिए उस पर मैगॉट छोड़े थे और एक दिन तो घायल सिपाहियों को बचाने के लिए 24 घंटों में 200 एम्पुटेशंस भी परफॉर्म किए थे। सो क्या वो एक सच्ची वाला सर्जन था या फिर शक्कर की गोलियां बेचने वाला एक होम्योपैथी डॉक्टर? लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, कॉमिक स्ट्रिप्स। इनकी इन्वेंशन के बारे में तो आई थिंक आपको पता ही होगा। क्या जापान? अरे नहीं भाई, लगता है एनीम कुछ ज्यादा ही देखते हो। कॉमिक स्ट्रिप्स असल में 1820s में एक स्विस स्कूल टीचर रोडोल्फ ट्रेफर ने इजाद किए थे, ताकि वो पढ़ाई छोड़कर शराब और शबाब में मनोरंजन ढूंढने वाले बैक बेंचर्स को वापस पढ़ाई में मनोरंजन दिलवा सके। इस सब में कमाल की बात क्या है पता है? इन्हीं लोफरों ने ट्रेफर के कार्टून स्किल्स इतने वायरल किए कि उन्हें बहुत जल्द फादर ऑफ कॉमिक स्ट्रिप्स, फर्स्ट मॉडर्न कार्टूनिस्ट और फर्स्ट कॉमिक आर्टिस्ट इन हिस्ट्री ऐसे कई टाइटल्स मिले। तो कॉमिक फैंस, अब तुमको पता है कि बोर्ड एग्जाम के वक्त तुम्हें ड्रैगन बॉल Z देखने पर मजबूर करने वाला खुद एक स्कूल टीचर था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। खैर, अब बोर्ड एग्जाम की बात चली रही है तो लगे हाथ उसकी भी बात कर लेते हैं, जो इन एग्जाम्स में हमेशा कम पड़ता है, समय। नंबर 9, पॉकेट वॉच। आज फादर ऑफ मॉडर्न क्लॉक्स एक जर्मन जुगाड़ू इन्वेंटर पीटर हेनलिन को कहा जाता है, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि मॉडर्न जमाने के क्लॉक्स तो असल में इस इंसान के पैदा होने से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे। पीटर तो बस जर्मनी के अमीर एलीट लोगों के लिए सुंदर डिजाइन वाली घड़ियां बनाया करता था। सो अब सवाल उठता है कि कहीं पीटर ने कोई चाबी घुमाकर इन अमीर जादों से अपने आप को ये टाइटल तो नहीं दिलवाया? हरामी हो। नहीं, पीटर इतना भी नालायक नहीं था। 1504 में एक लोकल गुंडागर्दी में अपने चड्डी बड्डी जॉर्ज ग्लेजर को गंवाने के बाद जब वो अगले 4 साल तक एक फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री में छुप कर रह रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास सिर्फ सारी घड़ियां ही बड़ी हैं, समय नहीं। नतीजा, उसने 1510 में दुनिया की पहली छोटी घड़ी एक पॉकेट वॉच बनाई, जिसने आगे चलकर एक रिस्ट वॉच का रूप ले लिया। नंबर 10, रेलवे और फायर एक्सटिंग्विशर्स। आज से करीब 350 साल पहले सन 1666 में जब इंग्लैंड के द ग्रेट फायर ऑफ लंदन ने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर और उनके आम लोगों की बिरयानी बनाई थी, तब ब्रिटिश फायर फाइटर्स ने वो पूरी आग इन जैसी पिचकारियों से बुझाई थी। फर्क बस इतना था कि उस वक्त वो थोड़ी बड़ी हुआ करती थी और उन्हें स्कुट्स कहा जाता था। आई नो, जब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो हमें किसी बड़ी इन्वेंशन जैसे कि रेलवेज की बात करनी चाहिए थी, और देखा जाए तो कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि वो अंग्रेजी तो थे जिन्होंने 1820 में पहली बार स्टीम पावर ट्रेन लॉन्च की थी। पर शायद आप नहीं जानते, लेकिन टेक्निकली ब्रिटिशर्स के नाम ट्रेन्स का नहीं, बस उसके अंदर रखने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स का ही क्रेडिट जा सकता है, क्योंकि आज से 200 साल पहले इटली के रोमन्स ऑलरेडी अपने समय में पत्थर के ट्रैक्स पर चलने वाली घोड़ा गाड़ी दौड़ा चुके हैं। जी नहीं, अगर और क्रेडिट देना ही है तो वैक्सीनेशन के लिए दे सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक ब्रिटिशर फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने लाया था, जिसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसने एक गरीब औरत के 13 साल के बच्चे में जानलेवा कॉपॉक्स कॉज करने वाला वैक्सीनिया वायरस इंजेक्ट कर दिया था। क्या हुआ?
सोच रहे हो कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? वेल, इस दुनिया में वैक्सीन रिसर्च के नाम पे और भी कई कांड हुए हैं, जिन्हें आप चाहो तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो में देख सकते हो। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत निकलना। चलिए, अब वक्त आ गया है आप सबसे अलविदा कहने का। फिर मिलेंगे। जय हिंद।